तो हमने पिछले वाले उसमें देखा कि हमारा हम डिक्शनरी पाइथन में बनाते कैसे हैं, डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं, डिक्ट मेथड क्या होता है, फिर हमने देखा कि इंडिविजुअल एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करते हैं डिक्शनरी में से। ठीक है। और फिर हमने गेट मेथड के थ्रू भी देखा कि हम गेट मेथड के थ्रू एक्सेस करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, या अगर हम सिंपल सबस्क्रिप्ट के थ्रू अगर कहना चाहिए पर्टिकुलर की को एक्सेस करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इस क्लास में हम देखेंगे डिक्शनरी में ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं, या इटरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इटरेट कैसे करते हैं डिक्शनरी को, जिसको हम ट्रेवर्सिंग भी बोलते हैं। ये हम कैसे करते हैं देखते हैं इस क्लास में। तो अगर आपको ट्रेवर्सिंग करनी है या इटरेट करना है डिक्शनरी में, एक वैल्यू से या कहना चाहिए एक की पेयर से दूसरे की पेयर पर ट्रेवर्सिंग करनी है, तो आपके पास तीन तरीके हैं। तीन तरीके से आप ट्रेवर्सिंग कर सकते हो। ठीक है। ये तीनों तरीके को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका है इटरेटिंग थ्रू की डायरेक्टली। आप डायरेक्टली की के थ्रू इटरेट कर लो। दूसरा तरीका है इटरेट ऑन कीज एंड वैल्यूज बोथ। की और वैल्यू के पेयर के साथ इटरेशन कर लो। जो ट्रेवर्सिंग करनी है, पहला तरीका है कि आप डायरेक्टली की के थ्रू ट्रेवर्सिंग कर लो। दूसरा तरीका है की वैल्यू पेयर के साथ ट्रेवर्सिंग कर लो। तीसरा तरीका है वैल्यूज के साथ आप इटरेशन कर लो। जो ट्रेवर्सिंग करनी है वो वैल्यूज के साथ कर लो। तो तीन तरीके हैं ट्रेवर्सिंग करने के। पहला है की के साथ, दूसरा है की और वैल्यू के साथ, और तीसरा है केवल वैल्यूज के साथ। देखते हैं तीनों को अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की के थ्रू। डायरेक्टली हम की के थ्रू कैसे हम ट्रेवर्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको की के थ्रू कहना चाहिए डायरेक्टली ट्रेवर्सिंग करनी है, तो इसको समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथन के ऑब्जेक्ट को जो कि डिक्शनरी के टर्म में यूज होता है उनको विजुलाइज करके देखना पड़ेगा कि इनके जो मेथड्स हैं और एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो इसके लिए आपको पता ही है कि आप यूज करते हो डीआईआर, डायरेक्टरी मेथड यूज करते हो, जो कि बिल्ट इन मेथड है। ठीक है। अगर आप डायरेक्टरी को रन करते हो एम्प्टी डिक्शनरी के साथ, जो डायरेक्टरी है अगर उसको आप एम्प्टी डिक्शनरी के साथ एज एन आर्गुमेंट आप क्या कहते हैं रन करते हो, तो आप देख पाओगे कि जो डिक्शनरी के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। तो देखते हैं। तो अगर मैंने क्या किया, देखो डायरेक्टरी लिखा, डायरेक्टरी मेथड, ये आपका डायरेक्टरी मेथड है, और इसके अंदर मैंने डिक्शनरी पास कर दी। तो इससे क्या आएगा, आपको पूरे के पूरे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे किसके, डिक्शनरी के। ठीक है। ये ट्रेवर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से अगर आप देखो तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं और एट्रीब्यूट्स आपको यहां दिख गए। इसमें देखो आपका जो आप ट्रेवर्सिंग की बात करते हो, इटरेट करने की बात करते हो, ये भी है ITER। ठीक है। तो अगर आपको डिक्शनरी की मैपिंग करनी है तो यहां पास एक मेथड है आपका ITER, जो कि क्या करता है, कीज के ऊपर इटरेट करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इफ यू पुट अप डिक्शनरी डायरेक्टली इनटू अ फॉर लूप, अगर आपने फॉर लूप में डिक्शनरी को डायरेक्टली रख दिया, तो पाइथन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली किसको कॉल करेगा, इटरेट को कॉल करेगा, ITER को कॉल करेगा ऑन दैट डिक्शनरी। और वो किसके बेस पे इटरेशन करेगा, या इटरेट करेगा या ट्रेवर्स करेगा, कीज के बेस पे। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर आप डायरेक्टरी की बात करो तो डायरेक्टरी, अगर आपने डिक्शनरी का डायरेक्टरी देखने की कोशिश की तो आपको पूरा का पूरा मेथड की लिस्ट और एट्रीब्यूट की लिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको ITER मिलेगा। अब ये जो ITER होता है वो किस लिए होता है, कि जब आप क्या करते हो, डिक्शनरी को फॉर लूप में डायरेक्टली इटरेट करवाते हो, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो ऑटोमेटिकली ITER को कॉल करता है उस पर्टिकुलर डिक्शनरी के लिए, और जो उसका ट्रेवर्सिंग होता है ऑटोमेटिकली कीज के बेस पे होता है। इट मींस व्हेन फॉर इन इज यूज्ड या फॉर लूप इज यूज्ड ऑन अ डिक्शनरी, क्योंकि फॉर तो खुद क्या है, इटरेटिव लूप है। इटरेटिव लूप है मतलब पर्टिकुलर सीक्वेंस पे काम करता है। तो लूपिंग इज बाय डिफॉल्ट डन ओवर इट्स की। मतलब आपने अगर फॉर लूप लगाया, फॉर इन लगाया डिक्शनरी के साथ, तो बाय डिफॉल्ट कीज के बेस पे इटरेशन या ट्रेवर्सिंग हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि वैल्यूज के बेस पे नहीं होगा। तो मेरा जो पहला जो था ट्रेवर्सिंग का तरीका, वो कीज के बेस पे था। तो कीज के बेस पे अगर आप इटरेशन कर रहे हो तो आप सिंपल उसको फॉर इन के अंदर डाल दो, फॉर लूप के अंदर डाल दो, ऑटोमेटिकली ITER कॉल हो जाएगा और वो कीज के बेस पे ही डायरेक्टली ट्रेवर्सिंग करेगा। ठीक है, समझते हैं। तो हमने बोला, मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने बोला A_dict
एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर देखो पहला की लिया कलर, उससे एसोसिएटेड वैल्यू ले लिया ब्लू, दूसरा की लिया फ्रूट, उससे एसोसिएटेड वैल्यू ले लिया एप्पल, तीसरा की लिया पेट, उससे एसोसिएटेड वैल्यू ले लिया डॉग। अब बेटा मैंने आपको बताया कि फॉर लूप के अंदर मैं अगर डिक्शनरी को रख दूं फॉर इन के अंदर, तो देखो कैसे रखेंगे, फॉर और कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे मैंने ले लिया एक्स इन अ डिक्ट, इन ए डिक्ट, तो एक्स क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा इस डिक्ट को, और जब ये ट्रेवर्स करेगा तो मैंने आपको बताया आईटीआर कॉल होगा, जो कि की के बेस पर ट्रेवर्सिंग ऑटोमेटिकली कर देगा, जो कि की के बेस पर ट्रेवर्सिंग ऑटोमेटिकली कर देगा। तो जब ये ऑटोमेटिकली करेगा तो क्या करेगा, वैल्यूज के साथ नहीं एसोसिएट करेगा, केवल की के बेस पर ट्रेवर्सिंग हो रही है। तो जैसे फॉर एक्स इन अ डिक्ट, तो एक्स जो जाएगा वो की के बेस पर ट्रेवर्सिंग करेगा, पहला की मिलेगा कलर, ठीक है, तो बोलेगा वैल्यू है, तो वैल्यू है तो प्रिंट एक्स, तो क्या प्रिंट कर देगा, कलर। दूसरे की पे ट्रेवर्सिंग करने के लिए ऑटोमेटिकली पहुंचेगा, दूसरा की भी मिल गया, अगर मिल गया तो ये कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट क्या करेगा, फ्रूट, तो फ्रूट। फिर तीसरे के पास जाएगा, तो तीसरा की क्या है आपका, पेट, बोलेगा वैल्यू है, तो बोलेगा हाँ, तो फिर आपका लूप की कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट एक्स से क्या आ जाएगा, पेट। अब उसके बाद अगला की खोजने की कोशिश करेगा, वैल्यू नहीं मिलेगी, तो एक्स को कोई वैल्यू नहीं मिली, तो ये आपका इटरेटिव फॉर लूप यहां फॉल्स हो जाएगा, और प्रिंट एक्स से आपको क्या आउटपुट मिल जाएंगे, कलर, फ्रूट और पेट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? ये बात समझ में आई कैसे काम कर रहा है पाइथन का इंटरप्रेटर? बोलिए बच्चे। यस सर। गुड, यस सर। ठीक है। अब दूसरी हम बात करते हैं, ठीक है। मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है पहले जैसा ही, इसमें मैंने बोला स्टूडेंट इक्वल टू 101। अब यहां देखो मैंने स्ट्रिंग के टर्म में की लिया था, यहां मैं न्यूमेरिक के टर्म में ले रहा हूं, तो ये आपका सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में नहीं होगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। 101 के साथ मैंने सुरेश को एसोसिएट कर दिया, देन 102 के साथ मैंने निशांत, 103 के साथ गणेश, 104 के साथ अनिमेश, 105 के साथ अमित। अब बच्चे मैंने लगाया फॉर रोल इन स्टूडेंट, रोल इज द वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आर ले लो, पी ले लो, टी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन स्टूडेंट। तो सीधी सी बात है, जो रोल होगा बाय डिफॉल्ट जो इटरेट होगा की पे होगा, मतलब 101, 102, 103, 104 और 105। बस यहां मैंने क्या रख दिया, डबल कोट्स में रोल लिख दिया और फिर प्रिंट करा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, रोल 101, रोल 102, रोल 103, रोल 104, रोल 105, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। मतलब रोल के साथ उसकी वैल्यूज को हम प्रिंट कर दे रहे हैं, तो उसमें मतलब कहना चाहिए कि कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, बस सिंपल हो क्या रहा है कि आपकी जो भी वैल्यूज एसोसिएटेड है उस वैल्यू के साथ प्रिंट हो जा रही हैं। तो मतलब हमको ये समझ में आ गया कि अगर हमने फॉर लूप में डिक्शनरी को डाल दिया, तो डिक्शनरी को फॉर लूप में डालने के बाद हमारा बेनिफिट क्या होता है कि सिंपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज किस पर्टिकुलर कहना चाहिए कीज के बेस पे, जब जब कीज मिलता जाएगा आपका फॉर लूप ट्रू होता जाएगा, और जैसे ही आपका फॉर लूप ट्रू हुआ उसके बेस पे वैल्यू आपकी रिटर्न हो गई, ठीक है। अब अगला हमारे पास एक मेथड होता है कीज, समझना इसको, एक मेथड होता है कीज, ठीक है। करता क्या है, इट विल रिटर्न ऑल कीज इनसाइड गिवन डिक्शनरी एज पाइथन लिस्ट। समझना मेरी बात को, जो कीज मेथड होता है वो क्या करता है, सारे के सारे डिक्शनरी के कीज को रिटर्न करता है इन टर्म्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहां लिख दूं इसी प्रोग्राम में सिंपल, इसी प्रोग्राम को मैंने थोड़ा सा देखो यहां मॉडिफाई किया, मैंने लिखा फॉर रोल इन स्टूडेंट, स्टूडेंट इज द वेरिएबल और ऑब्जेक्ट रेफरेंस, स्टूडेंट डॉट कीज यूज कर लिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा समझो। जैसे ही मैं कीज यूज करूंगा तो कीज के थ्रू होगा, सारे के सारे उस पर्टिकुलर डिक्शनरी के कीज रिटर्न हो जाएंगे, और किस टर्म में रिटर्न होंगे, लिस्ट के टर्म में। तो देखो ऐसा कुछ रिटर्न होगा, 101, 102, 103, 104, 105, ये ऐसा रिटर्न हो गया यहां। अब जब ये रिटर्न हो गया तो अब आपका प्रोग्राम कैसे चलेगा, फॉर रोल इन स्टूडेंट डॉट कीज से तो आपके पास 101, 102, 103, 104 और 105 आ गया। अब बोलेगा फॉर रोल इन 101, 102, 103, 104, 105, तो रोल से पहला क्या प्रिंट होगा, 101, आउटपुट वही आएगा जो ऊपर वाला है, फिर 102, फिर आ गया 103, फिर आ गया 104 और फिर आ गया 105, और उसके बाद वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पाइथन प्रोवाइड्स अस अ मेथड कॉल्ड कीज
which will return all keys inside given dictionary as Python list. Then list will be iterated with for loop. Is that clear to all of you? Yes or no? Clear or not बेटा? बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Good. आगे बात करते हैं. अब तो बेटा ये देखा आपने, एक कीज के बेस पे हम ऐसे इटरेट करते हैं. ये आपको, अगर आपको इटरेट करना था कीज के बेस पे, तो कीज के बेस पे तो हमने ऐसे काम कर लिया. ठीक है. दूसरी बात करते हैं बच्चे. अब मेरे को इटरेट करना है वैल्यूज एंड की बोथ. वैल्यूज भी चाहिए और की भी चाहिए. अब आपने तो फॉर लूप में जो यूज किया, उसमें बाय डिफॉल्ट इटरेट कॉल होता था, और वो क्या करता था, सिंपल कीज के बेस पे इटरेशन कर देता था या ट्रेवर्सिंग कर देता था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई. अब मुझे वैल्यूज भी चाहिए और की भी चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो इसको अगर आप करना चाहते हो बच्चे, तो आप कर सकते हो इंडेक्सिंग ऑपरेटर या सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर या गेट मेथड का यूज कर लो. तो आपको वैल्यूज और की दोनों ही ट्रेवर्स हो जाएंगे. तो आप या क्या यूज करो, या तो सिंपल सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर या गेट मेथड यूज करो विद द डिक्शनरी एंड इट्स की टू गेट एक्सेस टू इट्स वैल्यूज आल्सो. तो उस केस में आपके पास कीज और वैल्यूज दोनों एक्सेस हो जाएंगे. कैसे होंगे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो अगर आप देखो, अगर हम इसकी बात करें तो हम यहां देखेंगे कि हमारे पास क्या है. सेम एग्जांपल लिया मैंने बेटा. 101 पे सुरेश है, 102 पे निशांत, 103 पे गणेश, 104 पे अनिमेश और 105 पे अमित. ठीक है. अब मैंने बोला फॉर रोल इन स्टूडेंट, और मैंने बोला रोल कॉमा रोल और नेम इक्वल टू स्टूडेंट रोल. समझो, यहां अगर रोल को रोल आपने लिखा, ये वाला तो कोई दिक्कत है ही नहीं. फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट इटरेट होगा ही होगा की के बेस पे. और नेम इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट रोल. स्टूडेंट के सबस्क्रिप्ट में रोल पास कर दिया. तो क्या होगा देखो, ये रोल इक्वल टू पहले आपका क्या होगा, रोल इन स्टूडेंट तो 101 पे जाएगा. तो यहां 10 रोल इक्वल टू 101 आ गया. अब हमने बोला नेम इक्वल टू स्टूडेंट रोल, तो ये ऐसा सॉल्व होगा, स्टूडेंट और स्टूडेंट पे आपको चाहिए क्या, 101. तो ये स्टूडेंट पे 101 पे क्या पड़ा हुआ है, जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगा. तो उसके थ्रू एसोसिएटेड वैल्यू लेने के लिए आपको यहां सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा. तो आपने लिखा स्टूडेंट और 101, तो क्या आ गया, नेम इक्वल टू सुरेश, क्योंकि नेम इक्वल टू तो डबल कोट्स में लिखा हुआ है सुरेश, उससे एसोसिएटेड वैल्यू आ गई. अगली बार आपका लूप का रोल का जो वैल्यू होगा, की आएगा 102 पे, तो 102 प्रिंट हो गया. अब यहां नेम इक्वल टू स्टूडेंट 102, तो स्टूडेंट ऑफ 102 इज द निशांत. निशांत वैल्यू यहां फैच हो जाएगी. फिर अपन बात करेंगे, जो रोल है वो 103 पे जाएगा, तो 103 आया, और 103 से एसोसिएटेड स्टूडेंट क्या है, गणेश, तो गणेश प्रिंट हो गया. फिर रोल 104 हुआ, नेम क्या आ गया, अनिमेश. 105 हुआ, फिर अमित आ गया. और फिर रोल आपको आगे ढूंढेगा, कोई की एसोसिएटेड मिलेगा ही नहीं, कोई की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आपका फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और पुराने आउटपुट जो भी होंगे वो सारे के सारे आपको विजुअलाइज हो जाएंगे. तो ये तो हमारा एक तरीका था जिसमें हम क्या हमने किया कि जो भी आपका सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर था, उस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के थ्रू आपने इसको कहना चाहिए उस स्टूडेंट के साथ आपने एसोसिएट कर दिया, तो उससे वैल्यूज भी आ गई. तो आपका की भी आ रहा है, की तो बाय डिफॉल्ट फॉर लूप से आता ही आता, क्योंकि इटरेट बाय डिफॉल्ट कीज के बेस पे ही होता है. अब उसको आपने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर कहना चाहिए डिक्शनरी से एसोसिएट कर दिया इंडेक्स के साथ, या कहना चाहिए सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ, तो आपको उसका एसोसिएटेड वैल्यू भी आने लगा. दूसरा तरीका यह है कि हम ऐसा भी कर दें, हम यहां जैसे रोल को अपन ने डबल कोट्स में रोल लिखा, नेम इक्वल टू लिखा, तो रोल लिखा हुआ रहा, फिर नेम लिखा हुआ रहा. हम ना लिखे तो क्या आएगा, रोल और स्टूडेंट रोल, तो डायरेक्टली आ जाएगा 101 सुरेश, 102 निशांत, 103 गणेश, 104 अनिमेश और 105 अमित. मतलब इसी का एक वेरिएंट है जिसमें हम क्या कहते हैं, डबल कोट्स में रोल और नेम नहीं लिख रहे हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है. अब बेटा देखो, इसमें एक परफॉर्मेंस इशू आएगा. क्या परफॉर्मेंस इशू आएगा, देखो अगर हम देखें तो वी आर इटरेटिंग ओवर ऑल द कीज इन डिक्शनरी. हम क्या कर रहे हैं, जो इटरेशन कर रहे हैं वो कीज के बेस पे कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं ना. देखो अगर हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो जो इटरेशन हो रहा है वो कीज के बेस पे हो रहा है. तो पहले क्या सर्च हो रहा है, कीज, तो 101, देन 102, देन 103, 104, 105. तो जब 101 मिला तो 101 के बेस पे आपको वैल्यू मिल गई. फिर आप क्या कर रहे हो, फिर से स्टूडेंट ऑफ 101, फिर आप उस की पे जा रहे हो और फिर से वैल्यू उसको एसोसिएट कर रहे हो. मतलब एक ही की पे आप दो बार जा रहे हो. तो वी आर इटरेटिंग ओवर ऑल द कीज इन डिक्शनरी एंड फॉर ईच की वी आर अगेन सर्चिंग फॉर द एसोसिएटिव वैल्यू, विच इज नॉट एट ऑल एन एफिशिएंट सॉल्यूशन.
क्यों? क्योंकि आपको एक बार में ही की से एसोसिएटेड वैल्यूज फैच नहीं हो रही है, पहले तो आप की के बेस पे इटरेट कर रहे हो, और जब इटरेट करने के बाद फिर से वापस अब आप स्टूडेंट के साथ उस पर्टिकुलर की को एसोसिएट करते हो, तब जाके वैल्यूज मिलती हैं। तो आप बार बार क्या कर रहे हो, अगेन सर्चिंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर कीज को, और फिर से उसकी एसोसिएटेड वैल्यू को फैच कर रहे हो। तो दिस इज नॉट एन एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर एक्सेसिंग कीज एंड वैल्यूज बोथ। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो आपको इसके लिए करना चाहिए आइटम्स मेथड का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आइटम्स मेथड का अगर हम यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, अगर हम आइटम्स मेथड का यूज करें तो दिस मेथड रिटर्न अ डिक्ट आइटम, डिक्शनरी आइटम ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की कॉमा वैल्यू पेयर इज टपल। अब दिक्कत पिछला क्या था? दिक्कत ये था कि मुझे की पे बार बार जाके सर्च करके उसकी एसोसिएटेड वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर मैं आइटम्स मेथड का यूज करूंगा ना, तो आइटम मेथड जो करता क्या है, वो पूरे पेयर को रिटर्न करता है टपल के फॉर्म में। ध्यान रखना, जब हम आइटम्स मेथड यूज करेंगे तो पूरा का पूरा पेयर ही रिटर्न हो जाएगा। जब पूरा का पूरा पेयर रिटर्न हो जाएगा तो आपको उस पर्टिकुलर की के पास वापस जाके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस एसोसिएटेड वैल्यू के लिए। सिंटेक्स क्या है? अब आपको दो बार लिखना पड़ेगा, दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। पहला वेरिएबल की को बताएगा और दूसरा एसोसिएशन किसके लिए होगा? वैल्यूज के लिए। ठीक है, इन डिक्शनरी, जो भी आप डिक्शनरी यूज कर रहे हो, और डॉट्स लगा दो आइटम्स। तो आइटम्स जैसे ही मेथड लगेगा पूरा का पूरा पेयर ही रिटर्न हो जाएगा, जिसके लिए अब आपको दोबारा जाके उस की को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्हेन वी डिफाइन टू वेरिएबल्स इन अ फॉर लूप इन कंजक्शन with a call to items on a dictionary, Python automatically assign the first variable as the name of a key in that dictionary and the second variable is the corresponding value for that key. मतलब ये पहला वैल्यू ऑटोमेटिकली की के लिए हो जाएगा और दूसरा वाला सिंपल उससे एसोसिएटेड वैल्यूज के लिए हो जाएगा, रिटर्न करेगा आइटम्स के थ्रू। तो देखिए, हमने यहां लिखा स्टूडेंट, और स्टूडेंट के लिए मैंने लिख दिया यहां पास, अगर आप देखो मैंने यहां लिखा है, हाँ स्टूडेंट लिया, अपन ने एग्जांपल सेम लिया है बिल्कुल। 101 पे सुरेश पड़ा हुआ है, 102 पे निशांत, 103 पे गणेश, 104 पे अनिमेश और 105 पे अमित। अब मैंने बोला बेटा फॉर रोल कॉमा नेम। अब यहां देखो दो वेरिएबल ले लिए मैंने, अब आर कॉमा पी ले लो, ए कॉमा बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूरी नहीं है कि रोल और नेम ही हो, कुछ भी हो सकता है, आर पी कुछ भी ले लो। तो दो वेरिएबल लेकिन लेना है ना, रोल कॉमा नेम इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। अब देखो मैंने यहां क्या लिख दिया, डॉट आइटम्स। तो जो आइटम्स होगा वो क्या करेगा, पेयर वाइज आपको रिटर्न करना चालू कर देगा। 101 सुरेश, तो 101 रोल के पास चला जाएगा, और जो सुरेश होगा वो नेम के पास चला जाएगा। फिर 102 निशांत, तो 102 रोल के पास चला जाएगा, निशांत नेम के पास चला जाएगा। 103 रोल गणेश नेम के पास, 104 रोल अनिमेश नेम के पास, 105 रोल और अमित नेम के पास। ठीक है, तो जब पहली बार लूप चलेगा तो इस पर दो वैल्यूज आएंगे, 101 और सुरेश। तो आपका लूप कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट क्या करेगा, रोल और नेम। तो रोल और नेम से क्या आ जाएगा, 101 और सुरेश। अगर सिंपल आप रोल और नेम लिखोगे तो केवल 101 और सुरेश आएगा। अगली बार जब लूप आपका चलेगा तो फिर से आपको वैल्यू मिलेगी, जो कि होगा पेयर में 102 और निशांत। तो आउटपुट आएगा रोल में रोल और नेम में नेम, तो 102 और निशांत। अगली बार 103 और गणेश, अगली बार 104, देन अनिमेश, नेक्स्ट टाइम 105 एंड अमित, और उसके बाद वैल्यूज नहीं मिलेगी, इसलिए आपका लास्ट आउटपुट होगा रोल 105 नेम और अमित। उसके बाद वैल्यूज नहीं मिलेगी, इसलिए आपका ये फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसी का सिंपल वर्जन मैंने यहां रख दिया है, जिसमें आप क्या कहते हैं, डबल कोट्स के अंदर रोल और नेम को नहीं लिख रहे हो, तो रोल और नेम प्रिंट होके नहीं आ रहा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये एफिशिएंट तरीका है, इसमें बार बार आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम बात करें इटरेट थ्रू वैल्यूज, ये तो आपका पिछला जो था वो की और वैल्यूज दोनों के बेस पे था। उससे पहले जो हमने बात की वो केवल की के बेस पे बात की, जो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब हम केवल वैल्यूज के बेस पे इटरेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो अगर देखो, इट इज ऑल्सो कॉमन टू ओनली यूज द वैल्यू टू इटरेट थ्रू अ डिक्शनरी इन पाइथन। एक तरीका ये है कि आप क्या करो, वैल्यूज मेथड का यूज कर लो, which return a view with the values of the dictionary। तो जब आप वैल्यूज मेथड का यूज करोगे तो सिंपल क्या करेगा, आपको रिटर्न क्या करेगा, सिंपल वैल्यूज रिटर्न कर देगा। और क्या कहते हैं,
आप क्या करोगे, उसको डिक्शनरी की वैल्यूज को आप देख सकते हो, ठीक है। उससे पहले हम एक एग्जांपल को समझते हैं। अगर आप देखो तो ये जो डिक्शनरी की हम बात कर रहे हैं, ये डिक्शनरी है आपका, जो पुराना हमने एग्जांपल लिया था 101 सुरेश, 102 निशांत, 103 गणेश, 104 अनिमेश, 105 अमित। तो जब आपने बोला फॉर रोल नेम इन स्टूडेंट आइटम्स और प्रिंट बोला रोल कॉमा नेम, तो आप देखो 101 सुरेश, देन 102 निशांत, 103 गणेश, 104 अनिमेश और 105 अमित। अगर आप बात करो तो पुराना जो पाइथन का वर्जन था उसमें हो सकता था ये आउटपुट जो है वो आपका अलग अलग आता, अलग अलग मतलब सेम ऑर्डर में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है आपका। मैंने आपको बताया ना कि क्या कहते हैं, जो डिक्शनरी है वो अनऑर्डर्ड है। मतलब अगर हम पुराने वर्जन में कर रहे होते तो हमारा ऐसा भी आउटपुट आ जाता, पहले 102 निशांत आता और फिर आपका 104 अनिमेश आता, देन 101 सुरेश आता, देन 105 अमित आता। लेकिन अगर आप इसमें देखो तो इसमें आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस में मिल रहा है। तो इस आउटपुट से हमें समझ में आ रहा है कि द आउटपुट इज इन द सेम ऑर्डर एज वी इंसर्टेड द डेटा, वो उसी ऑर्डर में है जिसमें हमने इंसर्ट किया है। लेकिन अगर 3.7 से पहले वर्जन की बात करें, पाइथन 3.7 के पहले वर्जन से बात करें, तो डिक्शनरी में आपका जो आउटपुट था, जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया है, जरूरी नहीं है उसी ऑर्डर में आपका प्रिंट हो। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी को अनऑर्डर्ड। लेकिन पाइथन 3.7 वर्जन के बाद, अगर हम बात करें पाइथन 3.7 वर्जन के बाद, तो 3.7 वर्जन के बाद आपके पास जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया है उसी ऑर्डर में वो पूरा का पूरा प्रिंट होता है। तो देखो, द टर्म अनऑर्डर्ड मींस दैट द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन अ डिक्शनरी एंड द ऑर्डर इन विच दे आर रिट्रीव्ड माइट बी डिफरेंट। तो मतलब अनऑर्डर्ड का मतलब ये हुआ कि जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया है उसी ऑर्डर में आपको मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसलिए अनऑर्डर्ड था, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिखा स्टेट एंड कैपिटल्स, अब प्रिंट स्टेट एंड कैपिटल्स लिख दिया, तो देखो गुजरात गांधीनगर, देन महाराष्ट्र का मुंबई, राजस्थान का जयपुर एंड हरियाणा का पंचकुला। दैट इज की 1, की 2, की 3, की 4, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4। लेकिन आप देखो तो यहां सीक्वेंस में आ रहा है, बिकॉज हम 3.7 से हायर वर्जन यूज कर रहे हैं, या 3.7 या 3.7 से हायर वर्जन यूज कर रहे हैं, इसलिए ये ऑर्डर्ड वे में ही आ रहा है, उसी पर्टिकुलर लिस्ट में आ रहा है जिस पर्टिकुलर कहना चाहिए ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया था। लेकिन 3.7 से पहले इसकी गारंटी नहीं थी। इसी को हम ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई, ये जो पाइथन 3.6 फॉर द सी पाइथन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन डिक्शनरी, रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ आइटम inserted. This was considered as implementation detail in Python 3.6 and we need to use the order dict. अगर आप देखो तो 3.6 की अगर हम बात करें तो 3.6 तक आपको क्या करना पड़ता था कि अगर डिक्शनरी को ऑर्डर्ड, जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में अगर आपको प्रिंट कराना है तो ऑर्डर डिक्ट यूज करना पड़ता था। ध्यान रखो, इसको यूज करके आप उसी ऑर्डर में प्रिंट करा पाते थे। तो एक होता था डिक्ट तो सिंपल आपका डिक्शनरी के लिए हो गया जिसमें ऑर्डर की गारंटी नहीं होगी। दूसरा होता था ऑर्डर डिक्ट मेथड से ऑर्डर की गारंटी होती थी जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया हुआ है। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम पाइथन 3.7 इंसर्शन ऑर्डर ऑफ पाइथन डिक्शनरी इज गारंटीड। अब आपको दिक्कत नहीं है, 3.7 या उससे हायर वर्जन में इसकी गारंटी है कि जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट कर रहे हो उसी ऑर्डर में आपको प्रिंट होके मिलेगा। तो इसलिए अनऑर्डर्ड कहलाता है आपका डिक्शनरी। अब इसमें मैंने जो आपको ये बताया ना इटरेट थ्रू वैल्यूज, इसमें बस सिंपल आपको वैल्यूज मेथड यूज कर लोगे तो पूरी की पूरी वैल्यूज के टर्म में आपके पास वैल्यूज इटरेट होके आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहां आपने आइटम्स यूज किया है, यहां आपको सिंपल वैल्यूज यूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी।